दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने अपने काम कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हुआ है एक बहुत ही बड़ा सुसाइड अटैक पेशावर में, जो कि खैबर पख्तूनवा स्टेट है पाकिस्तान का, वहाँ की कैपिटल है। और ये स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि आज था जुम्मा और जुम्मे की नमाज़ अदा की जा रही थी। एंड शिया मस्जिद में अटैक हुआ है। तो जानेंगे पूरी की पूरी इस टॉपिक पे कि कैसे अटैक हुआ है, क्या इसके कारण थे, कौन किसने इसकी जिम्मेदारी ली है, और क्या प्रीवियसली शियाओं के विरुद्ध किस तरीके से हिंसा होती रही है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेशावर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ की कैपिटल है। और पेशावर में हुआ है, कच्चा रिसालदार नाम की मस्जिद है जहाँ पर यह अटैक हुआ है। एंड अभी तक 57 लोगों के इसमें मारे जाने की रिपोर्ट है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। दोस्तों, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको पेशावर गूगल मैप में। दोस्तों ये है दोस्तों ये है पाकिस्तान का मैप, और इसमें इस्लामाबाद के पास के नॉर्थ में ये रावलपिंडी है, रावल इस्लामाबाद ये है। और पेशावर जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट है इनका, वहाँ की कैपिटल है। अफ़गानिस्तान के काफ़ी नज़दीक आ जाता है ये वाला एरिया, और सभी जानते हैं कि इस वाले एरिया में बहुत मिलिटेंसी की बहुत ज़्यादा समस्याएं रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक तालिबान जैसे संगठन जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पर इस्लामिक जो रूल है, इस्लामिक कट्टरपंथी शासन की बुनियाद रखने के लिए यहाँ पर लंबा रेजिस्टेंस करते रहे हैं। दोस्तों, अभी तक किसी ने भी इस अटैक को जो है क्लेम नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ टोल्स आगे भी बढ़ने की पूरी उम्मीदें हैं। 2014 के बाद जबकि पाकिस्तान में 9 जो तालिबानी गनमैन थे, उन्होंने 140 लोगों को मार गिराया था द आर्मी पब्लिक स्कूल एंड डिग्री कॉलेज पेशावर में। तो दोस्तों, आज के अटैक में बेसिकली हुआ क्या है कि कम से कम एक जो गनमैन था वो बाइक पर बैठकर आया, मोटर बाइक पर बैठकर आया, और उसने 2 पुलिस गार्ड्स जो मस्जिद के बाहर पहरा दे रहे थे उन पर गोली चलाई, उनको मारा, एंड मस्जिद में खुद को एंटर किया एंड डिटोनेट कर लिया अपने बॉम्ब को। इससे हुआ एक बहुत ज़ोरदार धमाका और चारों तरफ ब्लडशेड ही फैल गया। ऐसे में दोस्तों दोस्तों इसमें जो शक किया जा रहा है वो किया जा रहा है आईएसआईएस की खुरासान की तरफ, जो कि बहुत बड़ी थ्रेट है इस एरिया में, अफ़गानिस्तान से लगते हुए इस एरिया में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। एंड इसके अलावा तहरीक तालिबान अपने आप में एक थ्रेट रहा है और इस तरीके के कत्ल आम को अंजाम देता रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से शियाओं को टारगेट किया जाता रहा है सुन्नी मिलिटेंट्स के द्वारा, चाहे वो ब्लास्फेमी रूल हो या टेररिस्ट अटैक्स हो। दोस्तों, 2020 का ये द गार्जियन का आर्टिकल है जिसमें कहा गया पाकिस्तानी शियाज लिव इन टेरर एज सेक्टेरियन वायलेंस इंक्रीजेस। तो पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो रेप्ट होती ही रहती है और बढ़ती जा रही है। और ये इंटॉलरेंस दिखाता है पाकिस्तान के अंदर इवन मुस्लिमों में एक से दूसरे सेक्ट के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में इस तरीके के अटैक नए नहीं हैं। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के एरिया में पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक किया था बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोगों ने। उससे पहले लाहौर उससे पहले लाहौर जो पाकिस्तानी पंजाब की कैपिटल है, यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ था एक मार्केट में। इस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान में इस तरह के बम ब्लास्ट होते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी इनोसेंट लोगों की जान जाती है वो निंदनीय है और दुखद है। ऐसे में दोस्तों उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान इस तरीके के टेररिस्ट अटैक्स पर रोक लगा पाएगा अपने देश में, और अपने सिटीजन्स को एक सेफ एंड प्रोटेक्टेड लाइफ देगा। दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। बने रहिएगा नॉलेज वर्ड चैनल के साथ, पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए।